दोस्तों आज दो महत्वपूर्ण अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहली अपडेट आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा से संबंधित है, जिसमें नोटिफिकेशन और परीक्षा की बात करेंगे। और दूसरी अपडेट आपकी वर्ग 3 के 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती से है। इससे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सही जानकारी, वो भी सटीक विश्लेषण के साथ। तो आइए जानते हैं पूरी खबर का सटीक विश्लेषण। दोस्तों आपको बता दें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए सेंटर्स की आवश्यकता होती है, जिसके रिगार्डिंग बोर्ड ने कलेक्टर्स को लेटर लिखा है, जिसमें कि सेंटर्स के मापदंडों के अनुसार निर्धारण करने की बात कही गई है। वहीं सेंटर्स पर समुचित व्यवस्थाओं के होने की बात भी कही गई है। उनका कहना है कि जून से परीक्षाएं होगी जो वर्ष भर चलेगी, और किस माह में कब परीक्षा करवाई जाएगी इसकी तिथियां भी घोषित की जा रही है। आपको बता दूं कि प्रत्येक जिले में कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होते हैं जो कि कलेक्टर के अंडर काम करते हैं, इसलिए सभी जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखा गया है। चूँकि यह परीक्षा अगस्त से होना प्रस्तावित है और मौसम की अनुकूलता, चूँकि बारिश का मौसम होना है, तो उस अनुकूलता के अनुसार परीक्षाएं संपन्न करी जाएं, इस संबंध में लेटर लिखा गया है। आपको बता दूं कि कर्मचारी चयन मंडल ने जो कैलेंडर तैयार किया है उसमें समूह 1, 2, 3 माध्यमिक शिक्षक खेल, गायन, वादन व नृत्य की चयन परीक्षा, और समूह उपसमूह 3 मेडिकल, सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष भर्ती परीक्षाएं जैसे कि स्वच्छता निरीक्षक, सहायक संपरीक्षक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु एंट्रेंस टेस्ट और प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के साथ एनिमल हस्बेंड्री जैसी परीक्षाएं भी शामिल है। कुल मिलाकर के ये आप स्पष्ट समझ ले दोस्तों कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो ईएसबी की इस तैयारी के अनुसार जून के मिड में, यानी कि मिड ऑफ जून आने की प्रबल संभावना है, और तय कैलेंडर के अनुसार आपकी जो परीक्षा है वह अगस्त से ही होना तय है। तो इस बार आप तैयारी अगस्त में परीक्षा होगी, इस माइंड सेट के साथ ही करें ताकि आपको बाद में किसी प्रकार से कुछ पछताना ना पड़े। अगली अपडेट आपकी वर्ग 3 में 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है। यह मामला 2020 की वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है, जिसमें विभाग के द्वारा 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए पद निकाले गए थे, लेकिन इन पदों के लिए अब तक किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग नहीं कराई गई, जिसको लेकर पीड़ित अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे, और हाईकोर्ट के द्वारा 2 महीने के अंदर नियुक्ति करने के आदेश विभाग को दिए गए थे, लेकिन डीपीआई ने अब तक नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। आगे देखते हैं खबर क्या है। हाईकोर्ट का ये था आदेश। हाईकोर्ट ने 18 मार्च को 2 महीने के अंदर डीपीआई को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश सुनाया था, जिसकी मियाद 18 मई तक थी, अर्थात 18 मई तक उन्हें भर्ती कर लेना था। देखते हैं पूरे मामले के महत्वपूर्ण बिंदु को। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की फर्स्ट काउंसलिंग मार्च 2023 में हुई थी, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 11,098 और ट्राइबल डिपार्टमेंट के 7,429 पदों पर भर्ती की गई। इसके बाद दूसरी काउंसलिंग अगस्त 2023 में शुरू की गई, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7500 और ट्राइबल डिपार्टमेंट के 807 पदों के साथ ट्राइबल के 1696 प्रयोगशाला शिक्षकों के पदों को शामिल किया गया, लेकिन प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है। आगे देखते हैं। प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की। जी हाँ, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने दूसरी काउंसलिंग में प्रयोगशाला शिक्षकों के 1696 पद तो भर्ती के लिए बता दिए, लेकिन इन पदों पर कभी नियुक्ति ही नहीं की, जबकि जनजातीय कार्य विभाग यानी कि ट्राइबल के ये पद आज भी रोस्टर की साइट टीआरसी पर दर्ज हैं। उम्मीदवारों ने इन पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन उन्हें बार बार टाल दिया गया। दोस्तों इन पदों पर भर्ती न करने के 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि आचार संहिता का हवाला देकर विभाग इस भर्ती को टाल सकता है, और दूसरा प्रमुख कारण ये है कि चूंकि पोस्ट ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई थी, ना कि डीपीआई के द्वारा, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा जो समन पेश किया गया है, जो आदेश जारी किया गया है, वो लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई को किया गया है, अर्थात डीपीआई के ये पद नहीं है, जबकि डीपीआई को आदेशित किया गया है इन पदों को भरने के लिए, जिस वजह से भी अभी तक ये भर्ती नहीं हो पाई। जैसे ही
हाई कोर्ट के द्वारा ट्रैवल डिपार्टमेंट को इन पदों को भरने के लिए हलफनामा जारी किया जाएगा। इन पदों पर जल्द ही काउंसलिंग शुरू होने की खबर मिल सकती है और यह ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल दीपक इन्फो से जुड़ें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।